काशी से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है यह शहर। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन और मृगदाव था। ऋषिपतन से तात्पर्य है जहाँ किसी ऋषि ने अर्थात गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, और मृगों के विचरण करने वाले स्थान अर्थात हिरणों का जंगल के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा, जिसका वर्णन निग्रोध मृग जातक में भी है। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ से हुई है। बौद्ध धर्म में सारंगनाथ भगवान बुद्ध को कहा गया है, परंतु भगवान शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु सारनाथ में सारंगनाथ महादेव नामक शिव जी का मंदिर भी है। सारनाथ की महत्वता बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म में भी है। सारनाथ में स्थित सारंगनाथ महादेव के मंदिर में सावन के महीने में मेला लगता है तथा जैन धर्म ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है। मान्यता ऐसी है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहीं के निकट हुआ था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश लगभग 533 ईसा पूर्व से 300 वर्ष बाद तक सारनाथ का इतिहास अज्ञात रहा है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। अशोक ने सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप, धमेख स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ का पतन होने लगा था। शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेख नहीं मिला। प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग उत्तर भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। कनिष्क के राज्यकाल के 3रे वर्ष में भिक्षु बल ने यहाँ एक बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। कनिष्क ने अपने शासनकाल में न केवल सारनाथ में वरन भारत के विभिन्न भागों में भी बहुत से विहारों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। कई सौ वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इनके शासन काल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। महमूद गजनवी सन 1017 ईस्वी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। पुनः 1026 ईस्वी में सम्राट महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक 2 भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराजिका स्तूप एवं धर्म चक्र का भी उद्धार करवाया। गाहड़वाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके पश्चात सारनाथ का वैभव का अंत हो गया। सारनाथ के उत्खनन में चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, धमेख स्तूप, मूलगंध कुटी विहार तथा अशोक स्तंभ, ये तमाम चीजें बाहर आईं। चौखंडी स्तूप जो सारनाथ के अवशिष्ट स्मारकों से अलग है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे प्रथम उपदेश सुनाया था, जिसके स्मारक स्वरूप इस स्तूप का निर्माण हुआ। धर्मराजिका स्तूप, इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। धमेख स्तूप, यह स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। इसका यह आच्छादन कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। अलंकरणों में मुख्य रूप से स्वस्तिक, नंद्यावर्त सदृश विविध आकृतियां और फूल पत्ती के कटाव की बेलें हैं। मूलगंधी कुटी, 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री वेन सांग ने इसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूलगंध कुटी विहार के नाम से किया। इस मंदिर पर बने
हुए नक्काशीदार गोले और न तो दर ढलाई, छोटे छोटे स्तंभों तथा सुंदर कलापूर्ण कटावों आदि से यह निश्चित हो जाता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। अशोक स्तंभ। मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर एक अशोक कालीन प्रस्तर स्तंभ है। स्तंभ का ऊपरी सिरा अब सारनाथ संग्रहालय में है। नींव की खुदाई में यह पता चला 18 फुट लंबे, 16 फुट चौड़े तथा 8 फुट ऊंचे आकार के बड़े पत्थर के चबूतरे पर हुई थी। इस स्तंभ पर 3 लेख उल्लिखित हैं। पहला लेख अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें सम्राट ने आदेश दिया है कि जो भिक्षु या भिक्षुड़ी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा लेख कुषाण काल का है। तीसरा लेख गुप्त काल का है, जिसमें सम्मितीय शाखा के आचार्यों का उल्लेख किया गया है। सारनाथ में आपकी यात्रा कैसी रही बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।